सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं उस बयान की जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, और बात हो रही है यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर से वो विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का जो प्लान जो है वो यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का रण 7 मई को है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सियासी पारा हाई है। सियासी बार पलटवार बेहद तेज है, और इन सब के बीच एक चेहरा है जो लगातार अपनी भड़काऊ बयानबाजी से सियासत का तापमान गर्म किए हुए है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम सियासत के मशहूर चेहरे और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी किसी ना किसी तरह से सुर्खियां बटोरने का जरिया ढूंढ ही लेते हैं, और अब की बार ओवैसी भाईजान ने प्रधानमंत्री मोदी पर ही विवादित टिप्पणी कर दी है। अपने मुसलमान भड़काऊ प्लान के इरादे से ओवैसी ने मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है। ओवैसी ने बयान दिया है कि हिटलर जैसा बर्ताव प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ओवैसी ने मुस्लिमों को फिर डराया है। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों की हालत यहूदियों की तरह है, और फिर ओवैसी बोले कि 400 पार का मतलब संविधान खतरे में है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। तो अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। अंबेडकर को ये इस तरह से पेश करते हैं कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे। अंबेडकर पाकिस्तान के क्रिएशन के खिलाफ थे। 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। यानी मोदी को दोबारा आने से रोकने के लिए ओवैसी हर चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद ओवैसी बीजेपी के रडार पर आ गए हैं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि मुस्लिमों को भड़काना ओवैसी का काम है। ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिशों में जुटे हैं। ये मोदी विरोध में देश विरोध की और देश की छवि को धूमिल करने की बातें करने से भी नहीं चूक, क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगता जा रहा है, और सबका साथ सबका विकास के साथ सभी लोग चल रहे हैं। तो किसी प्रकार से पोलराइज करके भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार अपने विवादित बयानों से बीजेपी के निशाने पर नहीं आए हैं, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान कभी बीफ शॉप पर पहुंचकर वोट की फसल काटने के लिए काटते रहो जैसे बयान भी देते आए हैं। रेहन बीफ शॉप जिंदाबाद। कभी तुष्टीकरण पॉलिटिक्स की आड़ लेकर मुसलमानों के बीच आरक्षण छिन जाने का डर दिखाकर भड़काऊ बयानबाजी करते आए हैं। रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है तो रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है, बल्कि मुसलमानों में जो कास्ट है, कृष्णन की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर मिल रहा है। मगर अमित शाह आकर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिजर्वेशन निकाल देंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की चुनाव के बीच ध्रुवीकरण वाली सियासी बोली रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर बताकर साथ ही मुसलमानों में डर भरकर ओवैसी ने वोट की खातिर संवैधानिक मर्यादा भी लांघ दी है। मुसलमानों के बीच भय पैदा कर मोदी सरकार की तानाशाह तस्वीर दिखाकर बीजेपी को रोकने के इरादे ओवैसी ने जाहिर कर दिए हैं। बार बार आप देखिए, अगर कोई का बात करता है हिंदू मुसलमान की, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, और कोई नहीं करता है। क्योंकि और मुसलमान सब पता है उसको अच्छी तरह से कि देश में सुरक्षा भी है, विकास भी है, कल्याण भी हो रहा है मुसलमानों का, लेकिन ये पच नहीं रहा है इन लोगों से, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले। तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है, ये है मसला।
अगर इनकी हिटलरबाजी चल रही होती तो ये कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करते। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या ओवैसी की सियासी जहरीली बयानबाजी मोदी को 400 पार करने से रोक देगी? क्या ओवैसी तुष्टीकरण पॉलिटिक्स के बूते वोट की फसल काट लेंगे? क्या ओवैसी को इस बार माधवी लता के सामने अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ओवैसी बार बार मुस्लिमों को डराकर किसका खेल बिगाड़ना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कहती आई है कि ना तो अल्पसंख्यक आरक्षण खत्म करने वाले हैं और ना ही संविधान बदलने का कोई इरादा है। ये तो विपक्ष का हार के डर से बनाया हुआ मनगढ़ंत मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं 2 चरणों के बाद अब तीसरे चरण के लिए मतदान होना है और अगर उत्तर प्रदेश की हम यहां पर बात करें तो 10 सीटों पर मतदान इस तीसरे चरण में भी होगा। लेकिन दिलचस्प यह है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 सीटों की जो लड़ाई है वो अनाड़ी वर्सेस खिलाड़ी पर आ गई और कैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर हमलावर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए। ये एनडीए को हराएगा। ये चुनाव बदलाव परिवर्तन का चुनाव है। लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में चुनावी युद्ध बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, जो जमकर विपक्षी गठबंधन को अपने निशाने पर ले रहे हैं। शुक्रवार को सीएम योगी संभल में जमकर गरजे, जहां उन्होंने सपा और कांग्रेस गठबंधन को निशाने पर लेते हुए अनाड़ियों का गठबंधन कह दिया। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये 2 लड़कों की जोड़ी तो यही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पूर्व की सपा सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलते हुए कहा, किसान खुदकुशी करते थे, महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं थी और 2 लड़कों की जोड़ी माफियाओं को गले लगाने में मशगूल थी। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां सपा परिवार का होल्ड माना जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ के हमलों से घायल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल पलटवार करते हुए अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी 400 पार नहीं 400 हार की ओर जा रही है। तो वहीं डिंपल यादव भी पीछे नहीं रही और कहा, परिवार पर हमला करने वाले डरे हुए लग रहे हैं। ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि अब वो 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। पिछला दलित संघ के तहत नारा दे रहे हैं। एनडीए को हराएगा। ये चुनाव बदलाव परिवर्तन का चुनाव है और इसमें सभी वर्ग और सभी समाज के लोग परिवर्तन की इच्छा रख रहे हैं और इस बार परिवर्तन होके रहेगा। ये लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है जिसकी वजह से लगातार ये लोग परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 चरणों में यूपी की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है। यूपी की ये 10 सीटें ब्रज क्षेत्र और रुहेलखंड की हैं। उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें सपा का गढ़ मानी जाती हैं। अपने गढ़ को बचाने के लिए सपा मुखिया जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के बयानों का बुलडोजर विपक्षियों के इरादों को रौंदता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।